बच्चों, ये वीडियो कक्षा 4 के लिए और हिंदी विषय के बारे में बनाया गया है। हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह में आपको वीडियो भेजे गए हैं। वे वीडियो आपको पहले देखने हैं और उस वीडियो के बाद जो ये 4 अध्याय है, उन 4 अध्यायों के आधारित जो सवाल जवाब टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं, उनके मैंने ये जो सवाल है वो यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं। आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं और आपको ये सवाल आपके नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। तो पहला कौन सा है अध्याय व्याकरण प्रवाह का? भाषा, लिपि और व्याकरण। उसका पहला सवाल है, सही विकल्प चुनिए। आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? आंध्र प्रदेश की कौन सी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? तेलुगु। तेलुगु भाषा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं ना बच्चों, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। उसमें से मूल रूप कौन सा है? मौखिक है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? फारसी लिपि में। सड़क पर लगी लाल हरी बत्ती की भाषा कौन सी होती है? सड़क पर कौन सी होती है? संकेत भाषा कहते हैं उसे। जो संकेतों से ही आपको पता चल जाता है कि ये जो सिग्नल्स दिखाई दिए हैं उनका अर्थ क्या होता है, ये सब कुछ कौन बता देता है? सही संकेत भाषा ही बता देती है। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है। ये कौन सा अध्याय पहला? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा का अर्थ होता है अपने भावों और विचारों को प्रकट करना और दूसरों के भावों और विचार को सुनना। इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यह भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये 3 रूप भाषा के हैं। तो हमारा अगला सवाल है, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा शब्द संस्कृत भाषा भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जिसका क्या अर्थ होता है? प्रकट करना, बोलना। भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को व्यक्त करना होता है। दूसरा सवाल है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिपि क्यों जरूरी है? लिपि क्यों जरूरी है? लिपि किसे कहते हैं? जब उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब उसे लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिपि में कुछ निश्चित चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है जिसे लिपि चिन्ह कहते हैं। तो लिपि क्यों जरूरी होती है? लिपि जब उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। और लिखित सामग्री, और जो लिपि में जो लिखित सामग्री होती है वो क्या होती है? ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहती है, इसलिए लिपि जरूरी होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अगला सवाल है, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण को उसके शुद्ध रूप में जानने के लिए, भाषा को उसके शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण क्या है? भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। जब आप रोड पर, सड़क पर चलते हो तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं ना। अगर आपने रूल्स नियम्स ब्रेक किए, तोड़े, तो वो क्या हो जाता है? इट इज़ हार्मफुल। ये आपके लिए ही हार्मफुल हो जाता है, आपके लिए ही घातक हो जाता है। वैसे ही भाषा का है, उसको लिखने के लिए, बोलने के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका व्यवस्थित रूप होना चाहिए। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को उसके शुद्ध रूप में
जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। हमारा अगला सवाल है, व्याकरण हमें रिक्त स्थान भरिए। व्याकरण हमें भाषा का डैश रूप बताता है, व्यवस्थित रूप बताता है। नियमों का से भरा वो रूप होता है। संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन सी? देवनागरी लिपि में। कन्नड़ भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। सड़क पर लगी बत्ती को कौन सी भाषा कह सकते हैं? सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि उपभाषा के रूप है। क्या है? उपभाषा के रूप है। भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता व्याकरण से चलता है। व्याकरण से क्या होता है? भाषा शुद्ध है या अशुद्ध, ये सब कुछ पता चलता है। लिपि और भाषा यहाँ मिल गए हैं, उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर क्या किया है? इस बॉक्स में एकत्रित रूप में लिपि और भाषा दी गई है। आपको क्या करना है? उसे यहाँ पर अलग अलग करके कौन सी भाषा है और उसकी कौन सी लिपि है, ये यहाँ पर लिखना है। हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की देवनागरी। मराठी की देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। फ्रांसीसी की रोमन। उर्दू की फारसी। बंगाली की बांग्ला और पंजाबी की गुरुमुखी। ये भाषाएं हैं और ये उनकी लिपि है। अगला अध्याय है वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण लिपि में लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? लिपि में लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। और वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अक्षर का अर्थ जो कभी नष्ट न हो, जो कभी नष्ट न हो। ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, अतः वर्ण के रूप में ये सदैव विद्यमान रहती है। तो पहला सवाल क्या है? शरबत का वर्ण विच्छेद क्या है? यहाँ पर शरबत में जो भी कुछ व्यंजन इस्तेमाल किए गए हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है, मतलब उसके स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखने हैं। तो शरबत का कौन से यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, आपको उसमें से सही चुनकर लिखना है। बच्चों आप क्या करो, सबसे पहले शरबत के वर्ण विच्छेद लिखने की कोशिश करो और ये लिखने पर आप यहाँ पर ढूंढो आपका कौन सा करेक्ट है और उसके आगे टिक करो। श, अ, र, अ, ब, अ, त, अ, ये क्या है? सही जवाब है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 35 होती है। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 35 एंड स्वर 11 होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सही है। श्र कैसा व्यंजन है? श्र संयुक्त व्यंजन है। अ के ऊपर जो अनुस्वार लगाया जाता है, क्या है? अनुस्वार है। ये जो ऊपर बिंदु लगाई जाती है अ के ऊपर, उसे अनुस्वार कहते हैं। अगला सवाल है, वर्ण किसे कहते हैं? लिपि में लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। अगला सवाल है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। स्वर क्या किए जाते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है, 11 है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, क्योंकि इनके उच्चारण में
स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर क्या होते हैं बच्चों? स्वतंत्र रूप से ही उसे उच्चारण में लाया जाता है। स्वर कौन से हैं मालूम है ना? अ से लेकर शुरुआत अ आ ई, ये स्वर है। और व्यंजन क ख ग घ, ये सभी स्वर कौन से हैं? अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम आ ए, ये सभी स्वर है। और व्यंजन कौन से हैं? क ख ग घ न, छ छ छ छ न, ट ठ ठ ड न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, श त्र न्य और श्र, ये सभी क्या है? व्यंजन है। और वो कितने हैं? 35 होते हैं। तो उनके उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में किसकी ज़रूरत होती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। और व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखे हैं। अनुस्वार मतलब जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु पर लिखी जाती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार के दो शब्द कौन से हैं? अंत और प्रारंभ। अनुनासिक के चांद, आँख। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्रम में दिए गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहले है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अगला सवाल है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। स्वर को स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, उसका जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप में होता है। अ पर जो बिंदु होती है, अम होते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। नीचे वर्णों को मिलाकर शब्द है। यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया गया है और उसमें से आपको उसके शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर क हलंत है तो उसको क्या आ गया? क प्लस ओ, तो क्या हो गया? उसकी क की मात्रा क्या हो गई? को। यहाँ पर म और अ है तो ये म रह गया। ल और अ है तो ल, कोमल। ये दूसरा क्या है? सड़क। तीसरा केला। सूत्रों को देखकर शब्द में मात्रा लगाइए। यहाँ पर बिना मात्रा के शब्द लिखे हैं। आपको पिक्चर देखकर वो कौन से अर्थ का शब्द है वो शब्द पहचान कर वहाँ पर मात्रा लिखनी है। ये क्या है? चूहा। है, च को ऊ की मात्रा आ गई। ये क्या है? गुलाब। गलब लिखा है तो ये क्या है? गुलाब। ग को ऊ की मात्रा और ल को आ की मात्रा आ गई। ये क्या है? थाली। थल है, थ को आ की मात्रा और ल को ई की मात्रा। ये लालटेन है, यहाँ पर मात्रा लगाई है। और ये सूरज है। वैसे ये नीचे दिए गए चित्रों में र का सही रूप लगाइए। र की मात्रा भी अलग अलग प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो है टक लिखा है तो र की मात्रा यहाँ पर क्या आएगी? ट्रक। ये ट्रक, ड्रम, ये कौन से र का मात्रा है? कौन से र की मात्रा? पदेन र की मात्रा है। कौन से? पदेन। और ये सर्प और वर्षा, ये क्या है? इस शिरोरेखा के ऊपर आता है ना, इसे रेफ कहते हैं। रेफ कहते हैं। ये क्या है? कौन सी मात्रा है? रेफ मात्रा है। और ये जो नीचे पदेन के रूप में दिया जाता है ये कहाँ पर आता है? व्यंजन के नीचे आता है। उस व्यंजन के नीचे ये पदेन की मात्रा है। हमारा तीसरा अध्याय है शब्द। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वो शब्द कैसे होने चाहिए? दो से अधिक वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है वो कैसे होने चाहिए? वो शब्द सार्थक। सार्थक में मतलब अर्थपूर्ण होने चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकालना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो कौन से यहाँ पे उदाहरण सार्थक शब्द कौन से हैं?
शब्द कौन से हैं? यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक है बाजार और एक है गिलास। शब्द के भेद कौन से हैं? शब्द के कौन से भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आगे है रिक्त। सार्थक शब्द कैसे होते हैं? जो अर्थ, जिससे हमें अर्थ का बोध होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। कोई ना कोई उसका अर्थ होना चाहिए, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। रिक्त स्थान भरिए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देती हूँ। शब्द कौन से हैं? मैं और खेल। ये क्या है? शब्द है। मैं और एक शब्द है, खेल एक शब्द है। लेकिन मैं खेलूँगा, अब खेल का रूप खेलूँगा पद बन गया है। तो अब जहाँ पर ऊपर मैंने खेल बताया था, अब वो मैं खेलूँगा, ये खेल का शब्द का रूप खेलूँगा ये क्या हो गया है? पद हो गया है। आ गया बच्चों समझ में आपको शब्द और पद किसे कहते हैं? और आगे का, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं और वो कौन से हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक बॉक्स में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दिए गए हैं। आपको सार्थक शब्द के नीचे सार्थक शब्द लिखने हैं और निरर्थक शब्द के नीचे निरर्थक शब्द लिखने हैं। सार्थक शब्द कौन से हैं? टमाटर, सर्कस, कमीज और सड़क। इससे आपको कुछ ना कुछ अर्थ का बोध होता है। लेकिन निरर्थक शब्द जो होते हैं उनका हमें कुछ भी अर्थ नहीं लग जाता है तो वो कौन से शब्द हो गए हैं? निरर्थक शब्द। ऐसे कौन से हैं? ताबकी, लुआ, इलिम, बर्फी, लिका, पैलसी, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। हमारा चौथा अध्याय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं क्योंकि वो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें ही इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। समानार्थी पर्यायवाची शब्द को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। पहला सवाल कौन सा है? जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। आसमान, गगन, आकाश, अकाल। अकाल को क्यों किया है अंडरलाइन? क्योंकि वो ये आसमान, गगन और आकाश का एक ही अर्थ होता है और ये इनमें मेल नहीं खाता, इसलिए उसे अंडरलाइन किया है। शरीर, मन, तन, काया। शरीर, तन और काया ये क्या है? सेम मीनिंग वाले शब्द है और ये मन उसमें नहीं आता इसलिए उसको रेखांकित किया है। पृथ्वी, धरती, धरा में से वसन, सूर्य, रवि, शशि, आदित्य में से में शशि, आग, अनल, अग्नि, अनिल। चित्र के स्थान पर समान अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है और आगे लिखा है घोंसले में बैठा है। तो कौन घोंसले में? ये पिक्चर से आपको पता चलता है ना, तो पंछी घोंसले में बैठा है। ऐसे ही अलग अलग बताए हैं, आपको उसके वाक्य बनाने हैं। सैनिक के हाथ में क्या है? ये क्या है? तलवार। सैनिक के हाथ में तलवार है। मूसलाधार डैश हो रही है, ये बारिश का पिक्चर है तो मूसलाधार बारिश हो रही है। सांप और नेवले में लड़ाई हो रही है, ये क्या है? सांप का पिक्चर है ना, तो सांप और नेवले में लड़ाई हो रही है। नेवला
मतलब जो मुंगूस होता है इसे क्या कहते हैं? नेवला। चेतक राणा प्रताप के घोड़े का पिक्चर दिया है, का नाम था, चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। किसका नाम था? घोड़े का नाम था। उचित समानार्थक शब्द से मिलान कीजिए। यहाँ पर समानार्थक शब्द दिए हैं और उनको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आँख के लिए कौन सा समानार्थी शब्द है? नेत्र। पेड़ के लिए वृक्ष। सांप के लिए सर्फ। बेटी के लिए सुता। फूल के लिए कुसुम और औरत के लिए नारी। दिए गए शब्द चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा है। फूल, यहाँ पर फूल है, फूल पुष्प, औरत नारी, राजा भूपति, तलवार खड़ग। ये पर्यायवाची शब्द ये पिक्चर के आधार पर हमने दो दो लिखे हैं। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। बच्चों, अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर उससे पहले आपको ये पूरे के पूरे अब है होमवर्क है, वो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हैं वो पूरे के पूरे आपके नोटबुक में लिखने हैं और वो लर्न भी करने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।